नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर का एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना ये बैकग्राउंड जो है ले लिया है और मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ। ये देखिए 2025 मैंने ये टेक्स्ट ले लिया है और मैं इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे बोल्ड। ठीक है, साथ में मैं इसके टेक्स्ट के साइज को भी बढ़ा देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इतना। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट को कर लेंगे अलाइन। तो मैं इसको कर लेता हूं सेंटर अलाइन इस तरीके से। ठीक है, और हम यहां पे एक और टेक्स्ट लिखने वाले हैं, तो मैं इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर ले रहा हूं और इसके हम चले जाएंगे कैरेक्टर के अंदर और यहां पे इसके साइज को मैं कर लेता हूं 100। ठीक है, और इसको मैं कर ले रहा हूं ऊपर मूव। अभी के लिए मैं देखिए यहां से ये वाली ग्रिड लाइन ओपन कर ले रहा हूं और इसमें मैं टाइप कर दूंगा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और इसको देखिए जो ये बोल्ड किया हुआ है ना, इसको मैं कर लेता हूं रेगुलर और इसके साइज को भी मैं अप्रॉक्सीमेटली इतना कर देता हूं। ये हमारे पास दोनों टेक्स्ट आ गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे मूव कर दूंगा करीबन इतना, या ठीक है। अब साथ ही साथ मुझे ये जो बोल्ड था ना, ये मुझे थोड़ा सा और मोटा चाहिए टेक्स्ट ना। तो इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं पॉपिंस। तो पॉपिंस ब्लैक मैंने यहां पे ले लिया है। ठीक है, और इस वाले को भी मैं पॉपिंस में ही चेंज कर लेता हूं। तो पॉपिंस मीडियम रख लेते हैं, या दिस लुक्स गुड। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट तैयार हो गया है और मैं यहां से इस टेक्स्ट के कलर को कुछ इस तरीके का ले लेता हूं। एक्चुअली इसको थोड़ा सा और मैं डार्क कर लेता हूं, तो मैं चला जाता हूं इस तरफ, समथिंग लाइक दिस। और यह हम एक काम करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट डालने के लिए मैं इसमें रैंप ग्रेडियंट डाल रहा हूं। तो ग्रेडियंट रैंप मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, फर्स्ट कलर और सेकंड कलर मैंने दोनों कलर ले लिए हैं। इनके पॉइंट्स देख लेते हैं, एंकर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो इनके एंकर पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। तो मैंने इस तरीके से ये एंकर पॉइंट्स जो हैं सेट कर लिए हैं। और जो फर्स्ट वाला ग्रेडियंट है इसको मैं कुछ इस तरीके का डार्क कर लेता हूं एंड सेकंड वाले को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से देखिए मेरा ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी के लिए मैं इसको कर ले रहा हूं लॉक और इस टेक्स्ट को भी मैं कर ले रहा हूं लॉक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इस जीरो को क्रिएट। तो इस जीरो को क्रिएट करने के लिए देखिए मैं ले रहा हूं एक शेप यहां से यहां तक का। अब मुझे इसमें स्ट्रोक को बढ़ाना है, तो मैंने स्ट्रोक को कुछ ऐसा कर दिया है। साथ में हम चले गए हैं स्ट्रोक के अंदर और स्ट्रोक के अंदर यहां से बट कैप को मैंने कर दिया है राउंड कैप। ठीक है, अब इसमें हम डालने वाले हैं टैपर। तो देखिए ये हमारे पास टैपर है। तो मैं देखिए ये कुछ इस तरीके का टैपर मैं इसमें डालने वाला हूं। अब इसमें थोड़ा सा हम कलर को जो है चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें करने वाला हूं ग्रेडियंट। ठीक है, तो मैंने लीनियर ग्रेडियंट ओके किया और यहाँ पे देखिए ये हमारी लाइंस हैं। तो इन लाइंस को मैं इन एंकर्स को मतलब मैं ऐसे करके मूव कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब चले जाते हैं हम इस ग्रेडियंट के अंदर और इसमें जो ये वाला कलर है ना, फर्स्ट वाला कलर, इस कलर को मैं कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता हूं। और चलिए चलते हैं अपने सेकंड कलर पे। और ये जो सेकंड कलर है इस कलर को मैं कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूं। ठीक है, और इसको मैंने कर लिया है ओके। तो देखिए यहाँ पे ना हमारे पास जो ये ग्रेडियंट है ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो देखिए ये लाइन को ना मैं इधर ही कर लेता हूं। और देखिए यहाँ पे जो ये डैशेस वाली लाइन है, तो इस लाइन को मुझे मूव करना होगा। तो देखिए इस तरीके से इस लाइन को मैं ऊपर मूव कर लूंगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैं कर लूंगा नीचे। तो इस तरीके से मेरा जो ग्रेडियंट है ये इस शेप पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को हम कर लेते हैं सेंटर में
इस टेक्स्ट के सेंटर में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए टेक्स्ट का सेंटर मेरा समवेयर यहाँ पे है। ठीक है, और अब मैं इसको करने वाला हूँ स्केल, बट स्केल करने से पहले मैं इसमें रिपीटर डालूंगा। तो चलिए यहाँ से ऐड करते हैं हम रिपीटर को इसमें। तो ये देखिए, ये मैंने रिपीटर ऐड कर लिया है और इसको मैं करने वाला हूँ 30। चलिए चलते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर रिपीटर के, और यहाँ पे इसकी पोजीशन को मैंने कर लिया है 0 और इसकी रोटेशन को अब मैं ऐसे मूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा शेप है, हमारा शेप जो है सेंटर में नहीं था। तो सेंटर में शेप को करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने पेन टूल से इसको कर लिया है सेलेक्ट। ठीक है, और मैं इसको लेके आ गया हूँ एग्जैक्ट इस लाइन पे। तो देखिए ये हमारा जैसे इस लाइन पे आया ना, तो ये एकदम सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब हम चले जाएंगे वापस अपने रिपीटर के अंदर और यहाँ से इसकी रोटेशन को कुछ इस तरीके से करेंगे एडजस्ट। तो अब इस सर्कल को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले हैं और इसमें भी थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह करने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको अब हम कर लेते हैं यहाँ पे मूव। ठीक है, तो मैंने ये एकदम यहाँ पे कर लिया है इसको मूव सेंटर पे, और अब मैं इसके एंकर पॉइंट को भी एकदम यहाँ पे सेंटर पे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये जो है मेरा एकदम सेंटर पे मूव हो चुका है। चलिए अब हम करने वाले हैं इसके स्केल में हम डालने वाले हैं विगल। तो स्केल में विगल डालने के लिए देखिए गाइज, मैं आ जा रहा हूं अपनी वेबसाइट पे। सो दिस इज अवर वेबसाइट। आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोशन ग्राफिक्स में और मोशन ग्राफिक्स बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स ये इंट्रोड्यूस किया है मोशन ग्राफिक्स का। इसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीज़ों को कवर किया है, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। और देखिए ये डिफरेंट टाइप के हमारे एक एक डिटेल को हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। साथ में इस कोर्स के एंड में आपको एक पोर्टफोलियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे करके बताया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं, उन फाइल्स की सोर्स फाइल जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो आप इस कोर्स को जरूर कंसीडर करें, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक स्किल्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए एक्सप्रेशन का सेक्शन है, इस एक्सप्रेशन के सेक्शन पे चलते हैं और मुझे यहाँ से यूनिफॉर्म स्केल चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्केल विगल ये वाला, इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ से कर लिया है कॉपी, और वापस हम चले जाते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्केल में इस एक्सप्रेशन को डाल लेता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से स्केल हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसकी अमाउंट को जो है अमाउंट को कम करके देखते हैं। तो मैं 20 करता हूँ इसकी अमाउंट को। तो ये इस तरीके से देखिए दोस्तों स्केल हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 तो यहाँ पे ठीक है, ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, तो मैंने इसको कर लिया है 20। तो देखिए कितना फ्लक्चुएशन है। ठीक है, ये इतना फ्लक्चुएशन इसमें आ रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा स्केल डाउन। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया है। और मैं अगेन एक काम कर रहा हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। ये डुप्लीकेट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर ले रहा हूँ और साथ में इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया है। अगेन मैं एक और काम करता हूँ, इसी को मैं अगेन डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप करने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस। और साथ में इसकी रोटेशन को भी हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो रहा है। अगेन मैंने एक और डुप्लीकेट किया है और इसको मैं एकदम स्केल डाउन कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये देखिए ये मैंने डिफरेंट टाइप के डुप्लीकेट करके मैंने करीबन इस टाइप का कुछ एनिमेशन कर दिया है। साथ में हम इसकी रोटेशन में भी विगल डाल लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी रोटेशन में 240 का डाल देते हैं। हम एक काम करते हैं, तो 240 का मैंने विगल डाला है। तो देखिए ये जो रोटेशन हो रही है, ठीक है, रोटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको कर लूँगा कम। तो मैं एक काम करता हूँ 220 कर लेता हूँ। ठीक है, ये विगल ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये एनिमेशन हो गया है। सारी लेयर्स को मैंने जो है सेलेक्ट करके क्लोज कर दिया है और इनको मैं करने वाला हूँ प्री कॉम्प। तो मैं इसको
0 नाम से मैंने इसको प्री कॉम्प कर दिया है। मैं इसके स्केल में गया, देखिए इसको मैंने अनचेक किया और इसको मैं थोड़ा सा ना ओवल टाइप का बना दूंगा। तो देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा ओवल टाइप का बन गया है। साथ में क्या करते हैं हम, जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है ना, देखिए ये वाली लाइन ना काफ़ी ज़्यादा मूव हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा इस लाइन को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी वाली लाइन है, या इस वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे और एक और डुप्लीकेट कर लेंगे इसी लाइन को, और इसको हम रोटेट कर देंगे यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो मेन कॉम्पोजिशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ये मूव हो रहा है। साथ में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल को और बढ़ा लेते हैं इस वाले को। तो ये हो गया है। साथ में देखिए ये जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लाइन है ना, ये वाला, तो ये वाला जो है ज़्यादा स्केल डाउन कर लिया है हमने। मैं एक बार स्केल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे कम वाला ये है, या तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, तो ये इस तरीके से हमारा ये एनिमेट होने लग गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगेन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए मैं अगेन इस कॉम्पोजिशन के अंदर चला गया हूँ और मैंने यहाँ से इस एक पार्ट को इसके कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसको मैं कर दे रहा हूँ इधर मूव। ठीक है, या अब साथ में मैं इसको कर ले रहा हूँ थोड़ा सा स्केल डाउन, थोड़ा सा कुछ ऐसा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मूव कर लूँगा कुछ इस तरीके से। इसको एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। तो मैं इसकी स्केल को ओपन करके, विगल को ओपन करके इसको कर लेता हूँ 5। अब देखिए, ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ इधर प्लेस। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पे एक प्लेस कर लिया है, इसको अगेन मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे प्लेस कर लिया, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैं डिफरेंट जगहों पे इसको डुप्लीकेट करके रख रहा हूँ। तो ये देखिए ये इतनी जगहों पे ये डुप्लीकेट होके आ गया है। अभी के लिए मैं 0 को कर दे रहा हूँ 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन एक और इसका डुप्लीकेट करेंगे। ये देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे। तो जैसे मैंने इसको ना स्केल अप कर लिया है यहाँ पे, और मैं इसको मूव कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और डुप्लीकेट किया मैंने इसको यहाँ पे मूव कर लिया, एक और डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ पे मूव कर लिया, एक और डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ पे, और एक और डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे ऐसे मूव कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके का शेप आ रहा है ये बनके। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हम एक कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। तो मैंने एक नई कॉम्पोजिशन ले ली है, मैं इसको ले रहा हूँ 800 बाय 800। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन मैंने ले ली है और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक शेप अगेन सेंटर से। मैं सेंटर से अप्रॉक्सीमेटली इतना, और इसके साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ और साथ में इसके टैपर में चले जाएंगे हम। देखिए ये देखिए टैपर के अंदर जाके मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, और इसका हमें जो बट कैप है इसको राउंड कैप करना है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास हो गया है। साथ में मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसके ग्रेडियंट को हम चेक कर लेते हैं। हमें ग्रेडियंट सेट करना है क्योंकि, तो ये यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्रेडियंट है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से मूव कर ले रहा हूँ। इसको नीचे रखेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इस वाले को ऊपर कर लेंगे। नहीं, काम करते हैं ना, मैं इस बार रिवर्स कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये ग्रेडियंट जो है सेट कर लिया है इसका। ठीक है, इसकी जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँगा। तो ये अब समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का ये दिख रहा है। अगेन मैं इसके ऐड में गया और ऐड में मैंने यहाँ पे रिपीटर ऐड कर लिया है। ठीक है, रिपीटर ऐड करने के बाद यहाँ पे 3 है, मैं इनको कर लेता हूँ 10 और
ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे रिपीटर के, यहाँ पे इस पोजीशन को 0 करके हम इसकी रोटेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है इसको डुप्लीकेट करने की। तो मैंने अगेन इसको कर लिया है डुप्लीकेट। इस बारी में मैं इसको स्केल कर ले रहा हूँ, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली इतना स्केल कर लिया है, साथ में इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लेंगे इस तरीके से। अगेन एक और डुप्लीकेट किया है और इसको भी थोड़ा सा और छोटा करेंगे और थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये शेप जो है बन गया है। अब करते हैं, हमें इस शेप को करना होगा एनिमेट। तो एनिमेट करने के से पहले मैं एक और इस बड़े वाले पार्ट को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं बड़े वाले पार्ट को डुप्लीकेट करके यहाँ पे मूव कर लेते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, या और इसकी जो विड्थ है इसको हम कर लेते हैं कम। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो शेप है, ये शेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस बारी है हमें इसे एनिमेट करने की। तो चलिए इसको एनिमेट करते हैं। नॉर्मल स्केल का हम एक एनिमेशन करने वाले हैं। तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन में की लगा के 1 सेकंड पे की लगा के स्टार्टिंग पोजीशन में इसको कर लिया है 0, सबको सिलेक्ट किया है, F9 प्रेस किया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्केल हो रहा है। और इसमें मैं डालने वाला हूँ लूप आउट का एक्सप्रेशन, और इसी को मैं कॉपी करके फटाफट इन बाकी के लेयर्स में भी डाल दे रहा हूँ। ये देखिए, तो अभी इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है, बट मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे चाहिए था। तो मैं इसको ना थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब साथ में इन कीज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और थोड़ा सा मूव कर लिया ताकि ये एनिमेशन जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से ये एनिमेशन जो है चल रहा है। और साथ में मैं इसकी रोटेशन में विगल डाल लेता हूँ एक। तो मैंने इसकी रोटेशन में 2-10 का विगल डाल लिया है और इसी को मैंने कॉपी करके बाकी की लेयर्स में भी पेस्ट कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एनिमेशन हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एनिमेशन हो रहा है, बट हमें स्टार्टिंग से भी एनिमेशन चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ, तो और यहाँ से पीछे से भी इसको बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो मैं आगे अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर, और मेन कॉम्पोजिशन के अंदर मैं कर ले रहा हूँ इसको प्लेस, समथिंग लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे, और स्केल डाउन करने के साथ साथ मैं इसको प्लेस भी करता रहूँगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर लिया है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। अगेन मैंने इसको डुप्लीकेट किया है और मैं इसको करने वाला हूँ मूव। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको जैसे सेट कर लिया है। इसके साथ साथ अगेन मैंने इसको यहाँ पे देखिए कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ से एक डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी इसको सेट करके एक को हम यहाँ पे कर देते हैं, समवेयर हेयर। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी हमारा सेट हो गया। तो देखिए इतने एलिमेंट हमारे सेट हो चुके हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे अभी एलिमेंट्स की काफ़ी ज़रूरत है। उसके लिए मैं अगेन एक और शेप ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस शेप के अंदर मैं कर लेता हूँ हमें एक स्टार बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया अपना एक स्टार। इसके फिल को हम कर लेंगे बंद और इसमें डालेंगे हम, यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला कलर पिक कर ले रहा हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया है और इसको हम कर लेंगे नॉर्मल और इसमें हम इस कलर को डाल देंगे। ठीक है, और अब चलते हैं इसके पाथ के अंदर। ये हमें इतने बड़े नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए ये 4 के साथ साथ देखिए यहाँ पे अभी हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा शेप बन गया है। ठीक है, और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, इसके एंकर पॉइंट को भी हम सेंटर में कर लेंगे इस तरीके से। और इसमें मैं डालने वाला हूँ ग्लो।
तो देखिए ये हमारा इसमें ग्लो पड़ गया है और इसको थोड़ा सा हम या कुछ इस तरीके का कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास ये शेप जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें करना है थोड़ा सा स्केल डाउन और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, की लगाएंगे अगेन 15 फ्रेम पे जाके इसको कर देंगे यहाँ पे 0 और 1 सेकंड पे जाके पहली की को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, दोनों को F9 प्रेस किया, वीडियो लुक्स गुड और यहाँ पे मैंने लूप आउट का एक्सप्रेशन भी डाल दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये रोटेट करता रहेगा और इसकी रोटेशन में भी मैं टाइम इनटू 50 डाल के देख लेते हैं हम। 50 थोड़ा सा कम हो रहा है तो मैं 100 कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो है ग्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं अगेन 15 फ्रेम पे चले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट फ्रेम पे चले गए हम। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रेम पे इसको करना है, मुझे प्लेसिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो मैं फटाफट डुप्लीकेट करूँगा और इसको प्लेस करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया। इसको देखिए इस तरीके से हम प्लेस करते रहेंगे जगह जगह पे। ठीक है, तो ये देखिए इतने सारे तो हमने प्लेस कर दिए हैं, बट थोड़ा सा हमें इनकी कीज को आगे पीछे करना पड़ेगा क्योंकि उससे क्या होगा, ये रैंडम एनिमेशंस होंगे। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। तो अब देखिए एनिमेशंस जो हैं क्या हो गए हैं, हमारे रैंडम हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब फटाफट हम क्या करते हैं, एक शेप और ले लेते हैं। ठीक है, इसका मैं कर लेता हूँ कलर चेंज और इस शेप को मैं रख लेता हूँ यहाँ पे कि इक्लिप्स ड्रॉ करेंगे हम। ये मेरा इक्लिप्स है, तो ये मैंने एक इक्लिप्स जो है ड्रॉ कर लिया है। अगेन इसमें हम डालने वाले हैं ब्लर। तो ये गॉसियन ब्लर मैंने इसमें डाल दिया है और इसकी जो ब्लरीनेस है इसको मैं कुछ इस तरीके से कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके एंकर पॉइंट को हम सामने कर लेंगे और इसकी ऑपेसिटी में मैं सीधे एक विगल डाल लेता हूँ। 2 एक काम करते हैं 580 का डालते हैं। ठीक है, तो देखिए हो रहा है राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी फटाफट मूव कर लेना है जगह जगह पे। तो इस तरीके से देखिए ये सब मैंने ना एडजस्ट कर दिए हैं ऐसे करके। ठीक है, अब साथ में हम एक काम करते हैं, अगेन जो हमारे पास कुछ ये वाले शेप हैं, तो इन शेप्स को भी मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करके या समथिंग लाइक दिस, और इसको भी थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा खाली स्पेस जहाँ पे हमें मिल रहा है ना, वहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा ना ये ना भरा भरा सा दिखे। तो इस तरीके से ये एक यहाँ पे तो इस तरीके से देखिए ये हमारा शेप जो है थोड़ा सा तैयार हो गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा हमें और एनिमेशन की ज़रूरत है, तो मैं एक काम करूँगा इस वाले शेप को। ठीक है, ये हमारे पास जो शेप है, इस शेप को ही मैं थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसका जो
विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ मैंने बढ़ा दी है। और अगेन हम चले जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। इसको मैं ना थोड़ा सा अलग मूव कर लूं पहले। तो मैं इसको मूव करके ना यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। और इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे, हम रिपीटर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जो कॉपीज़ है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ 15 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, या समथिंग लाइक दिस। और इसका जो विड्थ है, तो इस विड्थ को भी मैंने इतना बढ़ा लिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर लेते हैं। ये 12 है तो मैंने इसको कर लिया है 10, ठीक है। अब मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा प्लेस कर लेता हूं जहां जहां पे मेरे को और खाली स्पेस दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगेन मैं एक और काम कर रहा हूं, इसी को मैं डुप्लीकेट करके इसको और स्केल डाउन कर ले रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखिए स्केल कितना है, इतना छोटा हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं। या इसको मैं 4 कर लेता हूं, अब देखते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं अब डुप्लीकेट करके इसको भी हम मूव कर लेते हैं जहां पे अभी, अब हमें जहां जहां पे ना खाली स्पेस दिख रहा है, एकदम ब्लैंक स्पेस, हम वहीं पे इसको कर लेंगे मूव। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक था स्पेस, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारा जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट तैयार है। अभी अगर मैं इसको नीचे वाला हाइड करके देखूं तो ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो है तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम एक काम करने वाले हैं, अगेन इसको अभी के लिए अनहाइड कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा जितना भी ये टेक्स्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा जो टेक्स्ट है इसको मैं कर ले रहा हूँ प्री कॉम्प। तो ये मैंने प्री कॉम्प कर लिया है और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ 2, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा इस 2 को, और इसको हम मूव कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है इस 5 की, ठीक है। तो इस 5 को बनाने के लिए मैं तो एक काम करता हूँ, इसी 2 को मैं कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। और इस डुप्लीकेट को यहाँ से, ये देखिए इसको 2025 को मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे भी डुप्लीकेट मार के, ठीक है, इस 3 को मैं कर दूंगा 5 और इस 5 के अंदर जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा 25 पेस्ट। या इस 2025 को हम पहुंचा देंगे एकदम सबसे नीचे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, देखिए सबसे पहले तो इसको कर देता हूं मैं लॉक। अब हमें क्या काम करना है, इन सब को सेलेक्ट करके हमने 5 के ऊपर मूव करना है और 5 के ऊपर ही इन्हें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आपको कोई वैसे नहीं करना है, आपको बस रेंडमली सेलेक्ट करना है। तो अभी के लिए तो देखिए जैसे मैं इसको मूव करके पहले वहीं पे पहुंचा रहा हूं, तो ये देखिए ये हमारा सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, हमें बस इनको प्लेस करना है, ठीक है। तो आपको रैंडमली प्लेस करना है, आपको एकदम वैसा नहीं है कि एकदम एक एक करके नाप तोल के करना है। तो जिस तरीके से मैं ऐसे कर रहा हूं, तो आप इसको बस रैंडमली सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं पीछे वाली लेयर जो है, ये 25 वाली लेयर, इसको कर ले रहा हूँ हाइड, और हम चले जाते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर, और यहाँ पे मैं इस 5 को भी कर ले रहा हूँ प्लेस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है, और मैं 0 को भी अब ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं पीछे वाली लेयर को हाइड कर ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे पास शॉट जो है कंप्लीट हो गया है। पीछे हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, हमारा बैकग्राउंड ना थोड़ा सा मूव हो गया, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ स्क्रीन पे, और इस बैकग्राउंड को मैं हाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा ये शॉट जो है कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है हमारे इस टेक्स्ट की। तो इस टेक्स्ट पे भी मैं थोड़ा सा कुछ एनिमेट कर लेता हूँ। तो एनिमेशन के लिए मैं चला गया हूँ प्रीसेट के अंदर, और प्रीसेट के अंदर देखिए बिहेवियर में देखते हैं हमारे पास अगर कोई एनिमेशन हो तो।
तो देखिए ये चेसिंग स्ट्रोक्स वाला मैंने एक इफेक्ट डाल दिया है, आप सर्च करके आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो शॉट है तैयार हो चुका है, बट थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड को भी सही करना होगा, बिकॉज ये बैकग्राउंड अभी उतना सही नहीं लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ले रहा हूँ एक शेप, ठीक है, और इस शेप में मैं काम करूँगा, मैं ले लूँगा एक स्टार, और ये मैंने एक स्टार बना लिया, ठीक है। इसके स्ट्रोक को अभी के लिए मैं कर ले रहा हूँ 0, और इसके हम चले जाते हैं पाथ के अंदर, और यहाँ पे ये 5 है तो मैं इसको कर ले रहा हूँ अभी के लिए 4, ठीक है। और इसका जो इनर रेडियस है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसकी राउंडनेस है इसको भी कुछ इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, पॉइंट को हम 3 कर लेते हैं, नहीं 4 ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं 5 कर लेते हैं, या ये देखिए ये मेरे पास एक शेप जो है तैयार हो गया है। इसके एंकर पॉइंट को हम कर लेंगे एकदम सेंटर में, ठीक है, और इसमें मैं डाल लेता हूँ ग्लो, ठीक है। ये हमारा ग्लो पड़ गया है, मैं थोड़ा सा ना इसको डार्क कर लेता हूँ शेप को, तो ये हमारा ग्लो है। और हम देखेंगे, ये देखिए ये ग्लो काम करने लग गया है। और हम एक काम करते हैं, इसकी इंटेंसिटी में मैं डाल देता हूँ विगल, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ विगल, ठीक है, 210 का विगल मैंने डाल दिया है। तो देखते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इसमें विगल को हम रहने देते हैं, ठीक है, इसमें हम ऑपेसिटी से काम कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी ऑपेसिटी में मैं डाल देता हूँ विगल 500 का, ठीक है, और इसको कर लेता हूँ मैं स्केल डाउन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देखिए ऑपेसिटी तो सही हो रही है, थोड़ा सा इसके मूवमेंट भी कर लेंगे, तो विगल डाल दे रहा हूँ मैं इसकी मूवमेंट में 220 का, सॉरी कॉमा यहाँ पे मिस हो गया, तो 2,20 का, ठीक है। मूवमेंट बहुत फास्ट है तो 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को फटाफट मैं डुप्लीकेट करके थोड़ा थोड़ा रैंडम जगहों पे मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से। देखिए ये रैंडम मैंने ये मूव कर लिए हैं, ठीक है। साथ में मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें से इस ग्लो को हटा के मैं इसमें डाल रहा हूँ गॉसियन ब्लर। तो मैं नॉर्मली ब्लर सर्च करता हूँ, मैंने ये देखिए गॉसियन ब्लर इसमें डाला, और इसकी ऑपेसिटी को मैंने करीबन इतना बढ़ा दिया, ठीक है। इसको 6 कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं ऐसे करके एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये सब तैयार हो गया है। लास्ट में मैं काम और करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे एक शेप और ले लिया है, और इस शेप में मैं कुछ ऐसा क्रिएट करने वाला हूँ, देखिए इस तरीके का, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो मैंने इसको करीबन इतना बढ़ा लिया है, ठीक है। इसको ओपन करूँगा, इसमें रिपीटर ऐड कर लिया है मैंने, रिपीटर ऐड करके इसको मैं कर लूँगा 20, ठीक है। रिपीटर के ट्रांसफॉर्म में गए, पोजीशन को किया 0, और रोटेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है हमने, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगेन पेन टूल लिया, और पेन टूल से हमने इसको कर लेना है सिलेक्ट, और इसको बड़ा कर लेना है जब तक कि पूरा स्क्रीन पे विजिबल ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस, और इसको हम सबसे नीचे मूव करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। और इसकी ऑपेसिटी को मैं कर दूंगा 5, तो ये देखिए ये 5 से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर आप और कम करना चाहते हैं तो इसकी ऑपेसिटी को हम 2 या 3 करके भी देख सकते हैं, विच विल वर्क फॉर अस। तो इस तरीके से 3 कर लिया है मैंने, ठीक है। और साथ में इसमें रोटेशन भी दे दूंगा मैं, तो मैंने टाइम इन 220 का रोटेशन इसमें दे दिया है। तो देखिए अब इस तरीके से ये ऐसे मूव हो रहा है,
अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना ये थोड़ा छोटा लग रहा है स्क्रीन पे, इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैं ले लेता हूँ नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस नल ऑब्जेक्ट को मैं कर लेता हूँ सबसे ऊपर मूव, और इन सभी को इन सब को मैंने पेरेंट कर लिया है नल ऑब्जेक्ट पे, और मैं यहाँ से इसका स्केल को अप कर सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, जितना भी मेरे को चाहिए उसके हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये शॉर्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।